गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रुवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशदगीतकीर्तिः। नारायणं नमस्य कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उस योगी का जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है। यथा दीपो निवास्तथो नैंगते निवास्तस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता। वायु चल रही हो तो दीपक की लो इधर उधर हिलती उड़ती हुई दिखाई देती है, और वायु के बिना तो वो जल भी नहीं सकता, समझे। लेकिन जहाँ रखा जाता है वहाँ पर वायु बहुत धीमी गति से चलती है, तो उसकी लौ इधर उधर नहीं जाती, वो अपनी सीधी जाती है, और जहाँ से आई थी वहाँ जाकर के ऊपर समाप्त हो जाती है। तो कहाँ से आई थी वायु की लौ? जब जलाया था तो कहाँ से आई थी? अपने कारण में है, नहीं पढ़ने जी, नहीं आकाश से नहीं आई। दीपक की लौ वायु से आई, आगे जाकर के वायु में लीन हो जाती है। जहाँ वायु न हो वहाँ तुम कोई अग्नि नहीं जला सकते आप लोग। आकाश तो होगा पर वायु न हो तो जला सकते हैं क्या? तो तुम तो इतने पढ़े लिखे हो,
ऊपर जाकर के वायु में लीन हो जाती है। वायु से आई थी, पर यहाँ तो वो कहते हैं कि उपमा दी है दीपक की। किसके लिए उपमा दी? जो ज्ञान योगी है, जो अपनी आत्मा में स्थिर चित्त हो गया है, उसके लिए उपमा दी कि वह योगी खाता पीता सुनता चलता फिरता देखता हुआ सारी क्रियाओं को करता हुआ दिखाई देता है, पर वायु जैसे दीपक को चलायमान करती है और संसार के विषय जैसे चलायमान करते हैं ना, इस कदर से उसका चित्त चलायमान नहीं होता। जैसे वायु वहां नहीं है जहां दीपक चल रहा है, बहुत मंद वायु है, तो लौट ठीक चलती है। उसी प्रकार से उसकी उपमा दी कि उसका चित्त हर समय अपने स्वरूप में रहता है, बिल्कुल मस्ती रहती है, उसको किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता उसमें। इसीलिए उपमा दी उन्होंने। एक विलक्षण आनंद होता है, उस आनंद को तो स्वयं ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। उसके आनंद को स्वयं जानता है। जैसे दुख सुख भूख प्यास स्वयं अनुभव किए जाते हैं, उसी प्रकार से उस आत्मा के आनंद को स्वयं अनुभव करता है। और यह विराट स्वरूप जो परमात्मा का दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि में यह होता ही नहीं, होता ही नहीं। वही उपमा आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले समाधि में स्थित हुए योगी के जीते हुए अंतःकरण की। अंतःकरण जीत लिया तो इस प्रकार से उसकी समाधि होगी, और बैठ करके समाधि लगाएगा तो उसके चित्त की स्थिति इसी प्रकार से होगी। लगा इधर उधर पहले जो बताए ना साधन, कि इधर उधर नहीं देखता हुआ, शरीर को निश्चल रखता हुआ, संसार के बाह्य विषयों का बाहर त्याग करके अपने स्वरूप आनंद में स्थिरता लाता है, वही प्रसंग चल रहा है। आसन आहार सभी बताए भगवान ने। चित्त गति को प्रत्यक्ष देखने वाले योगवेत्ता पुरुषों ने मानी है। जो ज्ञान स्वरूप है ना, योगवेत्ता माने योग को जिसने जान लिया है। वेत्त माने जानना। कौन से योग को जान लिया है? ज्ञान योग को जान लिया है, यानी अपनी आत्मा को जिसने जान लिया है। और जान करके वो ऐसा कहते हैं कि उसकी जो चित्त की गति है ना, वो इसी कदर से हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। हर प्रदेश से और हर काल से उसकी गति एक जैसी रहती है, उसे किसी से कोई संबंध नहीं रहता। अब कैसी होती होगी, आप समाधि लगा करके देख लें, आप ज्ञानी बन करके देख लें 1-2 मिनट, फिर आपको अनुभव हो जाएगा। और ये तो सारा अनुभव तब होता है जब चित्त की प्रसन्न चित्तता होती है, शुद्ध होता है अंतःकरण, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आप अनुभव कर सकते हैं। कोई अनुभव कर सकता है, अन्यथा अनुभव नहीं होगा इन बातों का। जिससे किसी की समानता की जाए उसका नाम उपमा है। ठीक है, उपमा का लक्षण कर दिया। उपमा उपमेय भाव हो गया। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति एकाग्र किया हुआ यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवायतम नात्मानं पश्यन्नात्मन तुष्यति। योग साधन से निरुद्ध किया हुआ, सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त चंचलता रहित हो जाता है। साधन, योग का साधन करने से क्या होता है कि हमारा जो मन, हमारी जो बुद्धि, हमारा जो चित्त चंचल हो रहा था ना, और नित्य प्रति अभ्यास करते करते उस चंचलता का भाव हो गया। और जब चंचलता का भाव होगा तो वो स्थिर हो गया। स्थिर हो गया, दूसरे शब्दों में
तो फिर वो कहाँ रहेगा? उसको तो कोई न कोई अवलंबन चाहिए, चित्त को, मन बुद्धि को, है ना। तो कहाँ रहेगा? क्या अपने स्वरूप में। वो तदाकार हो जाएगा उसका चित्त, बस, और कोई बात नहीं। उसमें स्थिर रहेगा, जैसा है आत्मा ऐसा रहेगा। क्योंकि सर्व का अधिष्ठान तो भाई आत्मा ही है, परमात्मा ही है, दूसरा थोड़ा ही है कोई। पर अनुभूति तभी होती है जब चित्त की चंचलता का अभाव होता है। इसके दृष्टांत कितने बताए, ध्यान है? चल नहीं पंडित जी, चलते हुए जल में अपना प्रतिबिंब ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन जल ठहरा हो और उसमें अपने प्रतिबिंब आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। और चलते हुए जल में देखेंगे अपने शरीर का प्रतिबिंब तो कभी नाक कट गई, कभी आंख कट गई, ऐसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब तुम आत्म अभ्यास करेंगे, योग साधना करेंगे, जब चित्त की चंचलता का अभाव होगा तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो निरुपाधिक है, वह सारी उपाधियां उसमें विधि और निषेध दोनों लीन हो जाते हैं। विधि पूर्वक करेंगे तो क्या होगा कि आपको संसार अपना आत्मस्वरूप दिखाई देगा। निषेधात्मक करेंगे तो दूसरा दिखाई नहीं देगा, अपना ही आपा दिखाई देगा। इन दोनों वृत्तियों में आपको कुछ भेद प्रतीत हुआ? ये विशेष बातें हैं जानने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो निरुपाधिक आत्मा होता है ना, तो वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का न विधि रहता है और न उसमें कोई निषेध रहता है। उसमें निषेधात्मक प्रणाली, विधेयात्मक प्रणाली दोनों नहीं रहती लाला। ये तात्पर्य निकला। दोनों ये कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। नहीं, दोनों का त्याग करिए, दोनों का फिर साधक के लिए तो साधक के लिए तो ये सब पहले जानना पड़ता है, फिर अभ्यास करना पड़ता है, तब वहाँ पहुँचेगा। ऐसे थोड़ा ही है। वो तो निरुपाधिक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई उपाधिकृत संसर्ग, विधि, निषेध दोनों नहीं रहते उसमें। निषेधात्मक प्रणाली जैसे देखिए आप लोग, ये घट है, ये पट है, कोई जहाँ विशेष ज्ञान होता है, ये कहाँ से आया बताइए आप लोग। ज्ञान स्वरूप तो आत्मा ही है, और ये जान रहा है, वो कौन जान रहा है? वही जानता है। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? ये घट है, ये पट है, ये विधि और ये निषेध, ये सारे आकार, दृष्टांतगत आकार, ये कहाँ पर रहते हैं? ये मेरा है, ये तेरा है, वृत्ति के अंतर। ये देखो, ये माला है, ये पुस्तक है, ये सब ज्ञान किस में रहते हैं? आप ये वृत्ति तो उपाधिकृत है, और वृत्ति से भिन्न हो करके ये सब ज्ञान किस में है, और ये कैसे उत्पन्न हो गए? सबकी बात नहीं है समझदारी की, तो ऐसे नहीं समझना, बहुत सूक्ष्म विषय है। घटपट वाली जब वृत्ति होती है, लेकिन ज्ञान स्वरूप तो वही है, ज्ञान तो उसी को होता है। ये आया कहाँ से ज्ञान? उसी से। तो अब उपाधि नहीं है तो फिर वो ज्ञान कहाँ चला गया? उसी में लय हो जाता है। ले ये ऐसे ये काम पढ़ो ज्यादा सामान का। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति एकाग्र किया हुआ। ये तो पढ़ लो है। सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त जिस समय उपरत होता है, उपरति को प्राप्त होता है, तथा जिस काल में समाधि द्वारा अति निर्मल
स्वच्छ हुए अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात करता हुआ। आत्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है, समझे? वेद शास्त्र कहते हैं आत्मा कैसा? ज्योति स्वरूप। पूर्व पक्षी कहता है वाह साहब तुम्हारी बात कैसे मान ले, ज्योति स्वरूप तो अग्नि भी है, ज्योति स्वरूप तो सूर्य भी है, तुम्हारी बात कैसे हम स्वीकार कर लें कि ज्योति स्वरूप? श्रुति वेद की स्मृति है, यहाँ पर बहुत भारी सत्संग है। तो वो कहते हैं कि ज्योति स्वरूप एक आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। तो ये सब दोष निकाल करके भाष्यकार ने यह इसका निर्णय किया है कि ज्योति स्वरूप एक आत्मा ही है और उसमें किसी प्रकार की ज्योति नहीं। परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात करता हुआ वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तृप्ति लाभ कर लेता है। उपाधि के संसर्ग से सारी ज्योतियों का ज्ञान करता है, सारे विराट पुरुष का ज्ञान करता है और फिर उनका ज्ञान करके अपनी उपाधि का भी वो त्याग करके अपने में शांत चित्त हो जाता है, बस और कुछ। और ये चित्त की शुद्धता, प्रसन्नता, पवित्रता होगी तो इस बात को जान सकता है कोई पुरुष, और नहीं है तो नहीं जान सकता। तो चित्त की शुद्धि विशेष लाभकारी होती है, नहीं तो चंचलता बनी रहती है, रजोगुण की प्रधानता रहती है। पहले तो रजोगुण पर ही आप अपनी दृष्टि रखिए कि अब कितना रजोगुण है। सुख मात्यांतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्त यत्र न चैवायम स्थित चलत तत्वतः। जो सुख अत्यंत यानी अंत से रहित अनंत है। इंद्रियों का जो सुख होता है ना, वो अल्पज्ञ होता है, अंत वाला होता है। इंद्रियों ने सुख की अनुभूति की और फिर नष्ट हो गए, कोई इंद्रिय हो। इसीलिए वो कहते हैं सुख मात्यंतकम यतद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। देखो भाई, यह जो आत्मा का सुख है, आत्मा का जो आनंद है, यह इंद्रियों से अतीत का विषय है। उस बात को लाइए, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से ध्यान करना। ये इंद्रियों का अविषय है, मनवाणी का अविषय है। पुण्या का कह रहे हैं शुद्ध पवित्र बुद्धि का विषय है। शुद्ध बुद्धि हो गई, मन शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, तो उस आत्मा का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, कोई कर सकता है। और ये इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियां वहां तक नहीं जाती। तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि समस्या कोई नहीं है, केवल इंद्रियों को शुद्ध करने की समस्या है कि ये रजोगुण हमारी इंद्रियों को शुद्ध नहीं होने देता, मन को शुद्ध नहीं होने देता। हर समय फल की इच्छा रहती है, फल की इच्छा रहती है, इसीलिए शुद्ध नहीं होती है। न मन होता है शुद्ध, न बुद्धि होती है, न इंद्रिया होती है, बस और कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि वेत्य तृण चैवायम, इस बात को जो जान लेता है फिर वो आत्मस्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। भाई स्थित चलते न तत्वता, तत्व से जान लिया उस आत्मा को कि मैं निरुपाधिक हूँ और जितने ज्ञान हैं इस लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक के सब अनात्मा ही है, ऐसा जान करके और सब का त्याग कर देता है। एक आत्म तत्व ही सब में विराजमान हो रहा है और कुछ नहीं। भगवान ने आगे दृष्टांत देंगे 9वें अध्याय में
न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमी योगमेश्वर। ये सब भूत मुझ में नहीं है, ये संसार मुझ में थोड़ा ही है, मेरे में नहीं है। लेकिन मेरी योग महामाया का प्रभाव तो देख कि सबको उत्पन्न करती है और धारण करती है और अपने में लीन कर लेती है समय आने पर। मैं कुछ नहीं करता हूं। इसीलिए सामान्य ज्ञान में ये सब संसार ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। जैसे बट के बीच में और बट का वृक्ष विद्यमान रहता है ना, लेकिन वो बट का वृक्ष उस बीज में दिखाई नहीं देता, बीज ही दिखाई देता अत्यंत सूक्ष्म। न डाली दिखाई देती है, न पत्ते दिखाई देते हैं, न फल दिखाई देते, न शाखा दिखाई देती है, पर है सब उसी में वृक्ष। अभी दिखाई क्यों नहीं देते? कि अभी उसका सामान्य स्वरूप है। किसका? बीज का सामान्य स्वरूप है। और जब विशेषता आएगी उस बीज में, तो किससे विशेषता आएगी? कि संयोग से। पृथ्वी का जल का संयोग होगा तो विशेषता आ जाएगी और उसमें से वृक्ष ऊपर निकल आएगा। इसी प्रकार से यह सब पूर्ण ब्रह्मांड, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड सब उसी में निहित हैं। लेकिन माया के संसर्ग से माया ने शक्ति दी और सारे ब्रह्मांडों की संरचना की। भगवान कहते हैं मेरे ही सकाश से यह माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, मेरी शक्ति के बिना रचना नहीं कर सकती। तो भाई ये ऐसा ही संसार अलौकिक बुद्धि हो जाती है उसकी। संसार की बुद्धि रहेगी तो लौकिक मानी जाती है, और जब अलौकिक बुद्धि हुई तो हानि लाभ चले गए, राग द्वेष चले गए। और हम ऐसे हैं कि आपने निक थोड़ा सा कुछ कहा, राग द्वेष उत्पन्न होने लगे। साक्षात्कार आत्मा का परमात्मा का कैसे हो? बिल्कुल लबालब ज्ञान होगा तब ये बात समझ में आती है। बिल्कुल पवित्र अंतःकरण हो गया तो आप सारी गीता का सार 1-2 शब्दों में समझ जाएंगे। ये तात्पर्य। तो उसका चित्त फिर जो है संसार में रमण नहीं करता। ये तात्पर्य निकला। जो इंद्रियों की कुछ भी अपेक्षा न करके, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं इस ज्ञान में, केवल बुद्धि से ही ग्रहण किया जाने योग्य है। अत्यंत पवित्र बुद्धि उस ज्ञान को ग्रहित करती है, आत्मा के स्वरूप को ग्रहित करती है। जो इंद्रियों की पहुंच से अतीत है, यानी जो विषय जनित सुख नहीं है। विषय जनित सुख को जब तक त्याग नहीं करते तब तक इंद्रियां और बुद्धि मन पवित्र नहीं होते। पवित्र नहीं होते, चंचलता बनी रहती है, तम बना रहता है, संसार बना रहता है। लाल यानी जो विषय जनित सुख नहीं है, ऐसे सुख को यह योगी जिस काल में अनुभव कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, एक ही प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है? या तो विषयजन्य सुख की अनुभूति कर लियो तुम, भोगो खूब, तो आत्मजन्य सुख नहीं मिलेगा। आत्मजन्य सुख भोगेंगे तो विषयजन्य सुख का त्याग करना पड़ेगा। अब आपकी क्या इच्छा है? बार बार पढ़ने से सुनने से क्या लाभ? यही लाभ है कि या तो तुम इधर रहो और या तुम इधर रहो, सीधी सी बात है। तो ये अपने ऊपर ही बात है कि दूसरे के ऊपर ही बात है? बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं और मोह ज्यों का त्यों। क्या करें? जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्व से वास्तविक स्वरूप से चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता। देख, हर काल विषय, हर प्रदेश देश विषय अपने स्वरूप का कभी अभाव तो है नहीं, कहीं अभाव तो है नहीं, किसी काल में अभाव नहीं है, न किसी देश में अभाव हो सकता है। लेकिन फिर आप अभाव क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि अभी पवित्रता नहीं है हृदय की,
अंतःकरण की वृत्ति पवित्र नहीं है, इसीलिए अभाव मान लेते हैं। और कोई बात नहीं। साधन भी जब तक किया जाता है जब तक पवित्रता नहीं आती, और पवित्र हो गया, गुरु ने उपदेश किया, एक बार में समझ में आएगी, 100 बार करने को क्या जरूरत पड़ रही है। यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाप विचाल्यते। जिस आत्म प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता। आत्मा के लाभ को प्राप्त करके ही रहूंगा, ये साधन कोटि की बात है। यानी परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा, कोई अर्थ मान लो। वो कहते हैं कि जब जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर संसार के लाभ और हानि उसकी बुद्धि में रहेंगी कि न रहेंगी, पहले या खोपड़ी सही करो। जो ज्यादा विद्वान है उसका क्या तात्पर्य बता तू। मैंने तो ये बात कही ना है, भगवान कृष्ण की बात है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम्। हाँ, आत्मा के लाभ से परे दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। पर अविवेकी पुरुष, अज्ञानी पुरुष दूसरा का लाभ लेकर के प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। इतनी वस्तु मिल गई तो बड़ो प्रसन्न भयो, मेरो इतना वैभव है वो। देखो मैंने बहुत परिश्रम किया स्वामी जी, जब ये आश्रम बनाया तिमंजल, बड़ो प्रसन्न है रोए। अब कहा के तुम बताइए, कुछ कहा नहीं जाता। ये तो बिल्कुल निचोड़ दें, तो जैसे कपड़े को ज्यादा कर रहे हो निचोड़ो बस, बाकी कुछ नहीं उसमें जल। ऐसी हमारी इंद्री, हमारी वृत्ति, हमारा चित्त सब निचुड़ जाता है। निष्काम भाव से सेवा करते करते अपने आप ही ज्ञान हो जाता, ज्यादा जरूरत ना हो। फिर वह को ऐसा स्वभाव है जहाँ तो कैसो जैसे जल को का है, समझे। जल में 2 गुण होता है, कौन कौन से होता है? एक तो शीतलता होती है और दूसरा नहीं पंडित जी, अरे भाई बहुत ना पंडित जी तुम्हें पढ़ना। एक तो हो तो शीतलता और एक हो तो मिठास। 2 बात होते। तो अब जल की जो 2 गुण है ना, वो उसकी वाणी में आ जाते हैं। अच्छी तरह सुन ल, कान खोल के। कटुता नहीं रहती, मिथ्या भाषण नहीं रहता, निंदा करना नहीं रहता। हम क्या करें इसमें, मैं अपनी ओर से थोड़ो कह रहा हूँ, कछु थोड़ो ही है। सबके साथ सरल व्यवहार होता है उसका। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। रामायण तो दिन रात पढ़ी, जो चौपाई ना आई कि आई तो होती, फिर मानी चोना है कि हम ध्यान न दे। अब तो ध्यान दे दे कि अब तो दे रहे हैं, तो अब दे दे। अब कल्याण, अब ही कल्याण न है जाए तो जब की हम क्या करें जाम भाई। जे ऐसो ही ज्ञान लाला, मैं क्या करूं जाम। उसकी वाणी में मधुरता तुरंत आ जाती है, शीतलता तुरंत आ जाती है। भूत हिते रता, शास्त्र कहता संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रत रहेगा। कोई जैसो जाको कर्म हो वही के। देखो तुम एक ध्यान करना, मैं किसी की सेवा करूंगा, उसकी सहायता करूं, तो उसके कर्मों के अनुसार मेरे चित्त में भावना उत्पन्न होगी। और नहीं है उसके प्रति उसके कर्म, तो मेरे चित्त में भावना उत्पन्न नहीं होगी। मैं क्या करूं? परेशानी वाक्य कार्य क्या ही है, पर मेरे चित्त में एक परेशानी को दूर करने की उसके कर्मों के अनुसार भावना उत्पन्न होगी। सभी परेशानियों को दूर करने की भावना उत्पन्न न होगी, का सुनेगा उसके कर्मों के। हम तो फिर परोपकार करेंगे ना,
ये वैसे पुरुषन की बात है। तुम क्या परोपकार करोगे? परोपकार तो ये कोई अवश्य कहा कि आत्मस्वरूप का ज्ञान बांटना ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे भिन्न सब छोटे परोपकार है। पर यहाँ दूसरी बात और वहां दूसरी बात, वो कर्मकांड की ज्ञान की। हर समय वृत्ति मोही रहेगी तो कोई संशय नहीं रहेगा हृदय में आपके। जिस आत्म प्राप्ति लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता। अरे वाम प्रवृत्ति की तो बात का भाई सत्येंद्र, ये स्मरण में भी नहीं लाता कि इस कर्म को करने से मेरे को बहुत लाभ हो जाएगा, फिर परमार्थ करूंगा। उत्पन्न होते हैं ये, उसे क्या लेना देना, वो स्मरण भी नहीं करता। अब तू देख वाकई फिर गति कैसी होगी शरीर की, इंद्रिय की, वह मन की गति कैसी होगी वह काल से समझ में आमती। ना समझ में आमत तो दिन रात अभ्यास करो, समाधि लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि हमको भी इसका तुम ज्ञान करा दो प्रभु। वो तो एक अलमाटी शक्ति है, कभी भी किसी के साथ में कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो भाई ये बात बहुत गहरी बात है। एवं जिस आत्म तत्व में स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि बड़े भारी दुखों द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता। और अर्जुन का उपदेश कर रहे, शस्त्राघात आकर के एटम बम ऊपर पड़े तो जिसको आत्मज्ञान हो तो क्या घबराएगा? तुम अच्छी तरह अनुभूति कर, उसे कोई प्रयोजन नहीं। शरीर को, संसार को अनात्मा मान लिया, मैं आत्मा हूं, घबराएगा नहीं वो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय। ये तो संसार काम होंगे, ये का रुके रहे का ऊपर। जीत उपदेश भगवान ने किया अर्जुन के लिए, घबराने की आवश्यकता है। यत्रोपरमते से लेकर यहाँ तक समस्त विशेषणों से विशिष्ट आत्मा का अवस्था विशेष रूप जो योग कहा गया है। अवस्था विशेष, इंद्रियों से अतीत जो अवस्था विशेष होती है आत्मा की, वह स्वरूप बताया गया। विशेष अवस्था, विशेषता को लेकर के किसी वस्तु का ज्ञान होता है, और विशेषता नहीं आएगी तो आप ज्ञान नहीं कर सकते। किसी वस्तु का नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। संसार में जो इंद्रिय से सुख ले रहे हैं उनसे अपेक्षा हुआ विशेष समझने के प्रवर्तन और का ये संसार के विषय विशेषता लेकर के आप सुख उपभोग कर रहे हैं, इनका त्याग कर दो, वह की विशेषता लाओ तो उसका ज्ञान हो जाएगा। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। हाँ, अनिर्विण्य चेतसा। उस योग नामक अवस्था को दुखों के संयोग का वियोग समझना चाहिए। आत्मा की जो विशेष अवस्था बताई, इन सब अवस्थाओं से परे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, सबसे परे बताई। तो अब वह कैसी है अवस्था, शब्दों से लक्ष्य कराया जाता है, अनुभूति नहीं किया जा सकता। अनुभूति करने के लिए तो तुमको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, मेरे को स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसी है आत्मा की अवस्था, अब तुम देखो कैसी अवस्था है।
अनुभूति करना चाहिए। तो क्या क्या लिखा? तम विद्यादि दुख संयोग, उसके जाने बिना अवस्था के। आई समझ? अवस्था को जाना नहीं, आत्मा की क्या अवस्था है जाना नहीं कि उसकी अवस्था कैसी है। तो फिर क्या हुआ कि संयोग हो गया संसार से, विषयों से। उस संयोगों का जब हम वियोग कर देंगे, यानी त्याग कर देंगे, संयोग का संयोग हो रहा है ना, संयोग होता है तो वहां भी योग शब्द आकर के खड़ा हो जाता है। संग योग क्या करें, तो योग हुआ, दो वस्तुओं का योग हो रहा है। भगवान कहते हैं देख, उस संयोग से रहित ही आत्मा की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं आप लोग, और कोई बात नहीं। चिंतन करते करते अगर सुनना देखना बंद है वो, तो वो स्थिति समाधि की होगी या समाधि की स्थिति होगी। सत्वगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण की प्रधानता होगी तो समाधि, तमोगुण की प्रधानता होगी तो सुषुप्ति। जब तक विचार कर लो, जब तक तो अपने विचार देख लो, सुन लो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दिमाग उससे आगे जो समाधि कोई लक्षण हो, हम ले समाधि कोई लक्षण हो ये? होगी नहीं, सुषुप्ति नहीं होगी, समाधि का लक्षण। जाके तो समाधि भी रखेगा, जाता रहेगा, सब व्यवहार भी करेगा, तो भी क्या रहेगा। अरे पंडित जी वो अलग बात कह रहे हैं, व्यास जी तुम अलग कह रहे हो। जो तो ज्ञान समाधि है वो अलग काम हो, गुण को अलग काम। समाधि हो। तुमको पता है जब समाधि लगाता है कोई पुरुष तो उसके शरीर में कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, नाड़ियों का चलना भी बंद हो जाता है। कल स्वामी जी आए ना, तो समाधि लगाई हरिद्वार के कुंभ में इन्होंने, डॉक्टर बुलाया, विद्यारण्य स्वामी ये जब मंडली से देखी, मशीन लगाई डॉक्टर ने सब जगह, कोई के तो मर गए स्वामी। डॉक्टर ने कही ये तो मर गए स्वामी जी, काई बैठा रहा के भाई 3 घंटा मेरे से बोलना नहीं भाई, और 3 घंटा के बाद जो फिर जुड़ जाएगी मैं ले जाऊँ। तो अब उनका जो चित्त था वो कहाँ चला गया, नाड़ी की क्रिया बंद है गई, देखने सुनने की तो बात ही छोड़ो, पूरे शरीर की नाड़ी क्रिया बंद हो गई। वो कैसा भजन था उनका बताइए आप लोग। ये ऐसा ही काम है भाई। वो सारी समाप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि दुखों से संयोग होना दुख संयोग है, ठीक है ना। जहाँ दुख और सुख होंगे इंद्रियों में, वहाँ संयोग वश होंगे, और संयोग जहाँ त्याग हो जाता है वहाँ आत्मा रह जाता है, बाकी बात कुछ नहीं। तो त्याग में वृत्ति होनी चाहिए ना। वहाँ कोई पहुँचना चाहता है आत्म अवस्था में, तो सारे संयोगों का अभाव कर दो, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो। इसीलिए यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, रिया के नहीं, ये मोह रूपी कीचड़ है, पहले जय को त्याग करो। ये सब जय बातें का तो बताइए, झूठ को त्याग, कपट को त्याग, छल छिद्रन को त्याग, लाला स्त्री पुत्र धन में त्याग, आसक्ति को त्याग। शास्त्र तो निरूपण कर रहे हैं, पर हम पे वो ग्रहण ही ना है, क्या करें फिर। तो आत्मावस्था में कैसे पहुंचे तू बता। यह जो संयोग माना है, जो चेतन की वृत्ति है,
उसी का तो और है। संयोग हुआ कि नहीं हुआ ये अलग की बात है। नहीं तो संयोग अध्यास काल में जब कथन है तो मानना पड़ेगा। और क्या, जब अध्यास ही नहीं रहा तो वहाँ जब तो संयोग चला गया तो अध्यास चला गया कि रहेगा? फिर कहाँ रहेगा? बस से तो वह त्याग कर दे, फिर और क्या होगा? उससे वियोग हो जाना दुखों के संयोग का वियोग है। दुखों का जो संयोग हो रहा था उसका वियोग कर दो, बाकी आत्मा की अवस्था प्राप्त हो जाएगी आपको। जैसी आत्मा की अवस्था है, कैसी है अवस्था? जैसे घट के फूट जाने पर तो घट की अवस्था कैसी रहती है बता? है? ये विशेष बात है। तो वहाँ देख लो, बस जब संयोग चला गया दुख सुख का तो वो आत्मा के स्वरूप वाला हो गया, बाकी छुट्टी। अब कैसी है आत्मा कि न तो वो पैदल चलती है, न किसी हवाई जहाज में चलती है, न वह जल उसे गला सकता है, न अग्नि जला सकता है ना? ऐसी है आत्मा। न वह किसी के साथ राग करती है, न किसी के साथ द्वेष करती है, न किसी के साथ मोहित होती है, न किसी के साथ ऐश्वर्य को प्राप्त होती है। ऐसी है वो आत्मा। न उसमें सारे ब्रह्मांड हैं और सारे सब कुछ उसी में है। ऐसी है वो आत्मा। अब तू न्यूके को मुझे दिखाई दियो तो भगवान ने जी बात कही है 11 के, इन नेत्रों से तू मुझको नहीं देख सकता है, वो दिव्य चक्षु देता हूं। गीता की कौन सी बात मानी, रामायण की कौन सी बात मानी हमने? एक बात है मान लियो, दिव्य चक्षु मिल गए तुम्हें, जट प्राप्ति है जाए तुम्हें, मैं क्या कर जाऊं? शास्त्रों का कोई लाठी थोड़ी चला मत हो, तुम्हारे चांदन फाड़ रहा हो, उपदेश कर तो का कि राजी हो तो मान लियो, न हो तो मत मानो, खूब आनंद लियो। का है वो संसार में जम का परेशानी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी कोई हो, सबके का समान उपदेश है। उस दुख संयोग वियोग को योग ऐसे विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए। वो आत्मा का जो योग है ना, वो इनसे विपरीत है। संयोग और वियोग ये दोनों मायाकृत हैं, ऐसे समझ। और जब इनका त्याग कर दिया तो आत्मा का योग सिद्ध हो गए, बस और कोई बात नहीं। समस्या बन गई। जब ना कहते थे कि जब दिव्य दृष्टि दे दी उसके ऊपर अधिकारी नहीं बनी हुई। देने वाले कौन से अधिकारी बन गए? वो तो हता ही अधिकारी गुण में भई जी बात, जम का परेशानी है। देखो जे ऐसो ये अधिकारी कोई फलवती विद्या होती है। कैसे? हिरण्याकश्यपु ने कही चंडामर का गुरु थे कि जाओ तुम विद्यालय में गया एडमिशन करो हमारे प्रहलाद को, और रोज आना इसको और हमारी विद्या पढ़ाइयो, आसुरी संपदा वालों की विद्या पढ़ाना। क्या? हाँ चलिए गए एडमिशन में, रोज पढ़े हुए जाते हैं प्रहलाद। तो क्या हुआ कि गुरुजी लेट है गए। प्रहलाद ने सब बालक इकट्ठे करे कि आओ भाई, सो राम 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 कीर्तन करवे लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण और रोज कीर्तन करे। हिरण्याकश्यपु ने विचार करियो कि महीना हो गए पढ़ता पढ़ता छोरा है, जाके यूं तो देखूं कि का पढ़ा मत है, तो उल्टी विद्या तो ना पढ़ाए रे। तो बालक लग रहे कीर्तन करिए, जब इतिक में गुरु आए गए। गुरु ने कही कि अरे जिका कर रही हो तुम, भगवान के विरोधी है, विष्णु के विरोधी है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद तू कहा कर रहे हो जिन्हें बालकन ले कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन बंद करो। सो प्रहलाद झकझ हो रहो के तो स्पर्श करियो गुरु जी ने संडामर कने, झट आपू कीर्तन करवे लग गए। अब का करे?
अब गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं और सब बालक कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यपु के मन में आई कि आज देखू जाके इनुकाई तो करूं कम से कम। जट वो चले आया, देखी तो गुरु नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं और बालकों कीर्तन कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। वानी कही हमने तो भेजो जो हमारे के हम विष्णु के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं, और जितो ये कीर्तन पढ़ा मत है रोज। जो कोई हाथ लगा मत को प्रहलाद ते कोई कीर्तन कर लगे जहाँ तो। अब आगे हिरण्याकश्यपु ने सबसे पहले प्रहलाद भी पकड़े कि चोरे हमें तू कोई जा बात भेजो या स्कूल में पढ़िए, बंद कर कीर्तन। जो ललकार मारी तो गुरु जी और सब बालक झट शांत है कि कीर्तन बंद है। वो भाई जब सबको स्पर्श करके कीर्तन में सम्मिलित होना पड़ता था गुरु इत्यादि को, प्रहलाद के स्पर्श से इतनी ताकत थी, तो अब हिरण्याकश्यपु में ताकत कहाँ चली गई? कुछ न कर भी लगे कीर्तन। ये एक विशेष विचार ही बात है कि उसके पाप भयंकर थे, इसीलिए शक्ति ने उसमें प्रवेश नहीं किया और कीर्तन बंद हो गया। तो अधिकारी को ही ये सारी व्यवस्था प्राप्त होती है, सबको नहीं होती। चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, भाई जे भक्ति किसी से नाता नहीं रखती। भगवान ने रामायण में नवदा भक्ति में जो बात ना कही, मान ही एक भगत कर नाता सवरी ते कही भगवान राम ने। मैं वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था से नाता नहीं मानता हूँ सबरी, मैं तो केवल भक्ति से नाता मानता हूँ। चाहे कोई कैसो हो, वो का लेना देना है? तो भाई जे ऐसी स्थिति है, ज्यादा काय को झगड़ो करे, अपने को देखो कि हम कहाँ हैं, बस छुट्टी है। जितना जो पुरुषार्थ कर रो उतना युगा आत्म रूपी धन मिल जा तो है, ना कर रो तो संसार रूपी धन मिलता है। काउ काज यत्न कर लियो, जम का बात है। योग फल का उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय को और योग विषय रुचि को भी योग का साधन बतलाने के लिए पुनः प्रकारांतर से योग की कर्तव्यता बतलाई जाती है। अब दूसरे प्रकार से इस ज्ञान योग को हम कैसे प्राप्त करें, वह दूसरा साधन बताया जाता है। प्रकारांतर माने दूसरी तरह से, है ना, कि दृढ़ निश्चय कैसे हो कि मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय कैसे हो। अभी तुम सामान्य समझ रहा हो ना, जितनो जितनो अंतःकरण शुद्ध होगा आपका, उतना उतना कठिन होते जाएगा जी, क्योंकि वृत्ति सूक्ष्म होगी और उसमें प्रवेश करने की इच्छा करती है कि मैं उसमें प्रवेश करूं, और इधर ये खींचते हैं, स्त्री पुत्र धन और ऐश्वर्य सब खींचते हैं संसार के। तो वो कहते हैं अत्यंत परेशानी खड़ी हो जाती है साधक के सामने, जट छोड़ दें तो। अरे खूब जोर लगाए ले, हमें तो कछु मिले हो, जट छोड़ दें तो बेचारा मैं कहा कर रो का वो तो अलग है, जान तो क्या करे। ये है समस्या से बड़ी लाला। वह उपयुक्त फल वाला योग बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। हाँ, यानी तुम भजन करते हो तो अकुताना नहीं चाहिए, उकताना नहीं चाहिए कि 20 साल है गई पूजा पाठ करते करते कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, कीर्तन करते करते, जप करते करते, यज्ञ दान तप करते करते कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा विचार करते हैं कुछ लोग। भगवान कह रहे हैं कि अरे भाई उकताता क्यों है, तेरे कितने जन्मों के एक हिमालय की बराबर पहाड़ के बराबर पाप हैं, वो का नेक थोड़ा ही है, धीरे धीरे समाप्त होंगे, एक साथ नहीं हो सकते, करते रहना चाहिए। जिस चित्त में निर्विण्णता उद्वेग न हो वह अनिर्विण्ण चित्त है। अनिर्विण्ण चित्त का अर्थ है जिसमें राग द्वेष न हो, ऐसे समझ लें। निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उकतावे को काई को, आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे, वह निश्चय के काज कह रहे हैं कि उकताव मते, निश्चय राखो कि एक दिन तो मैं मिलूंगा। जैसे वो दृष्टांत बतायो ना कि दो
भक्त कहाँ है? जंगल में तपस्या कर रहे, एक पीपर के नीचे और एक इमली को वृक्ष वा के नीचे, और बहुत दिन है गए। नारद जी चले गए, नमस्कार करी। उन्होंने पूछा, महाराज तुम सगलोकन में जानते हो? कहाँ? क्या तो हमारी पूछ के भगवान है, कब वो मिल जाएंगे कि न मिलेंगे? इतने दिन तो है गए, हमें भूखे प्यासे पत्ता खाता की पूछांगे लाला बड़ा मत भजन करे भगवान। नारद जी तो सब लोगों में आबाद गति है, चले गए। भगवान ते पूछ ही जाएगे क्या वो दो भगत भजन कर रहे, कहाँ कबू दर्शन दोगे कि न दोगे? क्या हाँ देंगे। तो कब दोगे बता दियो, उनते कह दूं, उनके गालिए मोते के जितने वृक्ष पे पत्ता काए उतने जन्म व्यतीत रह जाएंगे, जब दर्शन देंगे हम। की बहुत बढ़िया, झूठ तो ना बोल रहे क्या नारद? हम झूठ बोलेंगे, हमें क्या मतलब। चले आए नारद, फिर आए साल 6 महीना में, फिर वार्तालाप भयो। फिर कही के महाराज पूछाए का उत्तर दयो? यूं कही के इमली पे जितने पत्ता का है उतने जन्म है जाएंगे, जट दर्शन दे दूंगो। पीपर भाई ने पूछी, मैं का कही कि जितने पत्ता का है पीपर पर उतने जन्म है जाएंगे तो दर्शन दे दूंगो। बस सुनत खेन मग्न हो गया। अब तो नेका पत्ता खाम तो अब वहां सब छोड़ दे, पानी फानी नाच भी लगे। अब तो भगवान आएंगे, दर्शन देंगे। अब कहा है 3 दिन है गए, न रोटी न पानी न सोएबो न जागेबो, वही में तल्ली न है। भगवान ने कही मर जाएगो, वो तो चलो जट आएगो, जब दर्शन दे तो बड़ो प्रसन्न भयो। और भाई भजन करो, उकताओ मत। वो बात है कि उकताना नहीं चाहिए अपनी साधना में। फिर आए नारद जी, वन की क्या हुआ कि तुम तो यूं करे थे पत्ता के बाद में और जन्म होंगे, जब दर्शन देंगे को तुम वो दर्शन देंगे कि ना? ऐसा ना है, वो तो झूठ ना है बोलो कि दर्शन देंगे तुम तो हम ही का झूठ बोल रहे हैं, हम यही बात को तपस्या कर रहे हैं। नारद ने कही कि मैं झूठा बनाए दो, बीच में नहीं तको न हो तको, ला वही चल रहा हूँ, चलो सूदे वहां चले गए नारद जी। सत्कार करो। भगवान ने कही कि भाई नारद कैसे आज विकल है रहो? विकल यूं है रहे क्या मैं झूठा ही बनाया दो तुमने? तुम यूं कही ते पत्ता कहीं ते दर्शन देंगे बाद में, जन्म है के बाद में, और तुम दर्शन दे आए। कहाँ दर्शन तो दे आए भाई, तो फिर झूठ का ही बोलता कि झूठ ना बोल तू ही पहले वाके भजन करवे की जो श्रद्धा ही प्रीति विश्वास हो वह गति थे तो इतनी दिना लगते। और अब भगवान तो 3 दिन आते, न रोटी न पानी और न सोएबो न जागबो न बोलेबो न चालेबो कावते। नारद मर जा तो वो तो जानो पड़े। फिर मैंने कहा झूठ बोलियो। प्रीति श्रद्धा गति के ऊपर भगवान डिपेंड करते हैं, संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करते। के कल संतरण उपनिषद में दई है कि 3.5 करोड़ कोई जप कर दे हरे राम इस मंत्र के तो मैं दर्शन देता हूं, पर प्रीति श्रद्धा के अनुसार काउन 1 करोड़ करी वो ये दर्शन दे दे। ये बात है लाला, ये प्रीति एक अलग अलौकिक वो है शक्ति शरीर में सबके में। जागृत कल्यो चाहे मत कल्यो के अपम पैराज। ऐसे अनिर्विण्ण न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए, अभिप्राय है। हाँ ठीक है ना। तथा संकल्प प्रवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं को, जितनी कामना संसार की, चाहे इस लोक की चाहे परलोक स्वर्ग गंधर्व यक्ष वर्णलोक किसी लोक की कामना हो, सब संकल्प से उत्पन्न होती है। तुम कौन से लोक में जाना चाहते पहले संकल्प होगा। वर्तमान में तुम क्या कर्म करना चाहते हैं? आज भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, योग से, समाधि से, ज्ञान से, यज्ञ से, दान से, तप से, सबसे मिलता है परमात्मा। आपका क्या निश्चय कि जो निश्चय तो वही तो मिल जाएगा। पूरे जीवन करते रहिए, उसमें श्रद्धा ला करके खड़ी कर लो बस। समस्त कामनाओं को नेह शेषता से अर्थात लेस मात्र भी शेष न रखते हुए। हाँ अब तू देख ले
जैसे बर्तन में ते रोटी ते सब्जी सबरी खाई लई, अब वहां बिल्कुल ना दिख रहा कछु, लेकिन अब कछु हतो है। और यदि कोई चाट ले तो फिर वहां में रह जाएगा का, क्या तो रह जाएगा, क्या तो पानी घोर के पी ले, अब तो ना रहे कछु, क्या अब ना रहे कछु। ऐसे ही हमारे मन बुद्धि में कोई कामना शेष हते सूक्ष्म, भगवान कहते हैं सबका नाश कर दो, सबका त्याग कर दो। कैसे त्याग हो? क्या बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का अर्चन बंदन पूजन जप ध्यान ये सब करना चाहिए निष्काम भाव से, तो कामना चली जाती है। कामना आगे परेशान तो करते हैं। रहता सी काई रोज असरपी मिलती है गंगा जी में डायरिया में थे, कामना होती तो फिर रखते ना, तू बता। ये बहुत विलक्षण है कामना। का वो भैया स्वर्ग की कामना है, तो का वो गंधर्वलोक की कामना है, का वो पैसा ही कामना है, ये सब चले वो करते। हाँ जी। निर्लेप भाव से छोड़कर एवं विवेक युक्त मन से, तो काय से छोड़े विवेकते। अब विवेक की तो प्रधानता सब में है गई, विवेक ही गुई माने जहाँ तो है कि जाने मोह को त्याग कर दो, जाते ज्यादा स्थूल और जाते ज्यादा सूक्ष्म कोई ज्ञान ना हो विवेक मोह ब्रह्म भाग। अब विवेक ना है भयो, और विवेक के टाल ठोकर हम है गई, विवेक की ज्ञानी पूरे वो ना है कि ना ने कहा तो फिर विवेक कहाँ थी है वो अज्ञानी, अविवेक हुई है, विवेक नहीं ये बात। अब ये तुम क्यों कैसा महात्मा न कुना है, कहाँ लिख रही है कि ये विवेक को महात्मा नहीं करना चाहिए, कि गृहस्थी न करना चाहिए, कौन लिख रही है? भाई ये तो सबक एक काज है, कोई भी कर सकता है विवेक। विवेक युक्त मन से इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से रोक कर, अर्थात उनका संयम करके, विचार से इंद्रियों को रोको, विचार से, और भगवान का भजन करो बस। प्रारब्ध के अनुसार विचार दृष्टि उत्पन्न होगी विषयों को भोगने की, पर नवीन कर्म कर लो कि आओ अब तू अलग रहे, हम तेरे को मन भोगने नहीं देंगे। तो नवीन कर्म हो गया और संसार से छूटने का एक उपाय आपने दृढ़ निश्चय कर लिया बस, और कोई बात। शनैः शनैरू परमेद बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः शनैः अर्थात शनैः शनैः माने है क्रम क्रम से, धीरे धीरे नहीं अर्थ लिया यहाँ, क्रम क्रम से। पहले निष्काम भाव से कर्म करो, यज्ञ दान तप तीर्थ जप सेवा, और फिर करते करते अंतःकरण शुद्ध हुआ, और फिर शास्त्र सुनो और पढ़ो, और फिर सबका अध्याय सब समाप्ति है गीता। अर्थात सहसा नहीं, क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करो। हाँ, धीरे धीरे उपरामता को अपने मन में उपरति लाओ विचार दृष्टि से। हाँ। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। हाँ, उपरति किससे आवे? विचार से। विचारशील वही माना जाता है दादा, ऐसे थोड़ा ही, नहीं तो सब अविचारशील है। बहुत सौ धन संग्रह कर लियो, अरब खरब संपत्ति, तो क्या कहेंगे ये बहुत होशियार हुआ है, कहता है ना व्यवहार में। जिन्हें असल ही कि वो सबसे ज्यादा गंवार आदमी है, शास्त्रीय दृष्टि से, अपनी दृष्टि से होशियार हो बेचारो बस। कैसी बुद्धि द्वारा? धैर्य से धारण की हुई, अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा। ठीक है सर। तथा मन को आत्मा में स्थित करके, अर्थात यह सब कुछ आत्मा ही है। हाँ, धैर्य से ऐसा निश्चय करना चाहिए। हाँ। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके, ये अभ्यास है और कोई बात नहीं।
इसको कहते हैं आत्माभ्यास के आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये आत्माभ्यास है। अन्य किसी वस्तु का भी चिंतन न करे, यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है। और दूसरी प्रकार से बता रहे प्राकारांतर से कहा सा बस इतनी है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।